Hi, welcome to Panchayat with Parita. I am a psychologist and a CBT practitioner. ये वीडियो मैं कवर कर रही हूँ MAPC स्टूडेंट्स इग्नू के लिए अपने एक्सपीरियंसेस और अंडरस्टैंडिंग जस्ट फॉर एन enthusiastic student like you. This video will be covering Block 1 Cognitive Psychology, Unit 1.4 Domains of Cognitive Psychology, pages 9, 10 and 11. Domains of Cognitive Psychology यानी कि एरिया ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये टी और TMA दोनों में से कहीं पे भी क्वेश्चन आ सकता है, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। उसके अलावा भी ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन जो आप सेकेंड ईयर में सीखेंगे उसके लिए भी ये बेस लेवल है। लाइक इसके मीनिंग्स, डेफिनेशंस अंडरस्टैंड अगर आपने कर लिए तो आपको MSc समझने में आसानी है। Domains of psychology is covered in further 12 topics. To begin with, let's first discuss the glossary of it. Sensory यानी जो चीज़ें हम अपने सेंसेस के थ्रू महसूस कर सकते हैं। Eyes, nose, ears, tongue and touch. Then cognitive, combination of thinking, knowing, perceiving and problem solving is cognitive skills. Neuroscience, neuro yani nerves, something related to nerve is neuro. Cognitive neuroscientists are scientists who research on how our brains contribute to our cognitive functioning. Perception, हमारे सेंसेस हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं। सेंसेस यानी कि जो हम आँख, कान, मुंह, नाक और शरीर द्वारा महसूस करते हैं। परसेप्शन काफ़ी सब्जेक्टिव टर्म है। फॉर एन एग्जाम्पल, मुझे ये लगता है कि गैस पे अगर मैं रोटी सेकूंगी तो मेरे हाथ जल जाएंगे। वहीं जहाँ भट्टी पे रोज़ तंदूर में जो इंसान रोटी बनाता है उसे नहीं लगता है कि रोटी गैस पे सेकने से हाथ जल जाता है। तो दोनों के परसेप्शन एक ही एक्टिविटी को लेकर डिफरेंट हो सकते हैं। परसेप्शन काफ़ी नहीं है हमारे ब्रेन के एरिया को समझने के लिए, इसीलिए हम आगे और डोमेन्स के बारे में भी बात करेंगे। पैटर्न रिकॉग्निशन, अगर मैं आपको ये 3 अलग अलग डंडियाँ दिखाऊं तो आप क्या देखते हैं? लेट्स से अगर आपके ब्रेन को इंग्लिश अल्फ़ाबेट की पहचान है तो वो ये डंडियों में A लेटर बनाएगा, वो H भी बना सकता है। और 3 डंडी वाले कोई भी अल्फ़ाबेट या ट्रायंगल, वो शेप, कुछ भी कॉम्प्लेक्स पैटर्न को बना सकता है। पैटर्न रिकॉग्निशन ब्रेन की एक कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। फोर्थ इज अटेंशन। चिल्ड्रन या फिर एडल्ट डीलिंग विद अटेंशन डिसऑर्डर विल हैव डिफिकल्टी पेइंग अटेंशन। वो हल्की सी आवाज़ में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कोई भी मुद्दे की बात को समझने के लिए हमारे पास 2 ही रास्ते होते हैं, एक है सेंसरी और दूसरा है कॉग्निटिव। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम पढ़ाई कर रहे हैं और उसी टाइम पे हमारा दोस्त हमें नीचे से, सोसाइटी के नीचे से आवाज़ लगा रहा है और उसी टाइम पे मम्मी हमारी फेवरेट फूड बना रही है जिससे हमें मुंह में पानी आ जाता है और हम उसे सूंघते हैं और हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जाहिर सी बात है हमारा अटेंशन उस टाइम पे डिस्ट्रैक्ट होता है क्योंकि हमारे 5 में से 3 सेंसेस को अटैक किया गया है। एक है कान, एक है टेस्ट और एक है स्मेल। जितने ज़्यादा सेंसेस को अटेंशन उतना ही डिस्ट्रैक्शन। कॉन्शियसनेस, हमारी जागरूक अवस्था यानी कि चेतना। अवेयरनेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सराउंडिंग। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस फ्रॉइडियन फॉलोअर्स मानते हैं और अधिकतर साइंटिस्ट ने इसे रिजेक्ट किया है क्योंकि ये एक साइंटिफिक टर्म नहीं है।
पर ये फिर भी ब्रेन फंक्शनिंग का हिस्सा है। आप पढ़ते पढ़ते कॉन्शियसली टाइम देखते हैं कि रात के 11:30 बजे हैं, वो कॉन्शियसली जागृत अवस्था में आप देख रहे हैं, बट सबकॉन्शियसली आपने देखा कि रात के 11:30 बज गए और 12 बजे तो मुझे मम्मी को विश करना है। अब 12 बजे मम्मी को बर्थडे विश करना है, ये दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड बता रहा है, बट कॉन्शियस माइंड आपको सिर्फ घड़ी का टाइम बता रहा है कि ओके दिस इज द टाइम, इट्स 11:30। मेमोरी में समझो 3 बॉक्सेस होते हैं, उसके बारे में डिटेल में शायद कोई और टाइम पे पढ़ेंगे, बट अभी शॉर्ट में फिनिश करने के लिए मेमोरी में 3 बॉक्सेस होते हैं, सेंसरीज, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। पहले सेंसेस के द्वारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाते हैं, वहाँ पे जगल होता है, वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव होता है जो डिसीजन लेता है कि वेदर दिस विल go in a long term memory or this will be in a short term memory, and based on the importance of the thing executive will decide कि वो कहाँ पे जाएगा। Okay, coming back to our topic. So brain में जब कोई information process होती है तो वो हमारे perception और memory की मिली जुली हो सकती है। Let's take an example. चमेली जब 12 साल की थी तो चमेली का हाथ रोटी बनाते वक्त जल गया। चमेली का परसेप्शन बना कि चिमटा यूज करो वरना हाथ जल सकता है, और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो बाउंस होके सेटल हो गया। अब भी चमेली 40 साल की है, तो उसकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसने आज भी याद दिलाया है कि भाई तुम्हारा परसेप्शन बना था जब तुम 12 साल की थी, डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू, हाथ जल सकता है, रोटी चिमटे से सेक। सो दैट्स व्हाट इट इज कि ब्रेन के जो फंक्शंस है वो परसेप्शंस और मेमोरी की मिली जुली हो सकती है, सो दे मे वर्क हैंड इन हैंड। 7th इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। फंडामेंटल ऑफ ऑल ह्यूमन कॉग्निशन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। कैसे हम इंफॉर्मेशन के सिंबल को समझते हैं, उसे कंबाइन करते हैं और अपने ब्रेन के अंदर स्टोर करते हैं। द पार्ट ऑफ कॉग्निशन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, एक तो कंसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज इन आवर माइंड और दूसरा द वे ब्रेन स्टोर्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स सॉन्ग्स ले लीजिए, सैड सॉन्ग्स, हैप्पी सॉन्ग्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अवर नॉलेज। रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती है, बट जो हमारी नॉलेज है वो उसे पहचान लेगी कि ये सैड टोनेशन है या ये हैप्पी टोनेशन में या ये सेलिब्रेशन टोनेशन में ये सॉन्ग को प्रेजेंट किया ऑल अराउंड द ग्लोब। 8th is imagery. Cognitive psychologists are especially interested in the topic of internal representations of knowledge. The mental images of the environments are formed in the form of cognitive mapping. Internal representations of juxtaposed buildings, streets, street signs, spotlights and so on. Juxtaposed यानी कि 2 contrasting thing together, जैसे कि ये बिल्डिंग एक की विड्थ बड़ी है, एक की विड्थ छोटी है, बट दोनों सेम दिख रहे हैं। द फेस ऑफ दिस फीमेल जो एक साइड से स्केलेटन है और एक साइड से फ्लैश में है। 9th is language. मैंने जो भी कुछ कहा अभी तक वो आप प्रोसेस कर पाए। अगर आपको लैंग्वेज एक्विजिशन है तो आप ये सारी चीज़ें प्रोसेस कर पाएंगे, बट लेट्स से अगर आप ये हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं जानते, आप सिर्फ मे बी लेट्स से कोरियन लैंग्वेज जानते हैं, तो वो ये लैंग्वेज एक्विजिशन आपके पास नहीं है, तो आपको ये समझने में डिफ़िकल्टी होगी। सो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी टू फाइंड आउट कि ये लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो हुआ है कि नहीं। लैंग्वेज प्रोसेस इज़ अ important component of information processing and storage. It also influences perception and a fundamental aspect of cognition. Developmental psychology, 10th one.
Developmental psychology is also another very important area of cognitive psychology that has been intensely studied. As an adults हमने अपने बचपन और टीनेज को पार करते हुए अभी एक मैच्योरेशन लेवल पे आए हैं. To know more, you can also check out Erik Erikson theory on psychosocial developmental stages. वो आपको थोड़ा और इसके अंदर लाइट शेयर करेंगे. 11th one is thinking and concept formation. Thinking is, of course, very important and a very important part of cognition. Jean Piaget's cognitive development theory is the most famous and well-known theory to understand how we are developing cognitively. It's an ability to think and form concepts in an important aspect of cognition. Similar concepts help in understanding and processing of information. 12th and the last one is human and artificial intelligence. इंसान के पास एबिलिटी है नॉलेज को एक्वायर करने की, उसे रिकॉल करने की और उसे यूज़ करने की, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़ के बीच में रिलेशनशिप्स को समझने की, लैंग्वेजेस को समझने की, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने की और उसे कन्वर्ट करने की, एक वर्बल डिस्क्रिप्शंस और उसको एक्शंस के अंदर लेके आने की. एक ह्यूमन रूल्स को समझता है और चाहे तो उसे फॉलो कर सकता है एंड वो अपनी नॉलेज को एक मीनिंगफुल वे में यूज़ करता है. बाय अंडरस्टैंडिंग human has developed artificial intelligence, also known as AI, or जैसे कि robots and computers, and they are trying to make more and more human-like, which in my perception is a very dangerous idea. Well, perception is subjective and it's my perception. So this is Parita and ये टॉपिक के लिए बस इतना ही. Hope this video was informative enough. Do like us and follow us on YouTube channel, Insta and Facebook page. Revise and share it with your friends and family. Thank you and have a wonderful time ahead.